वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं, वजीर आजम की हफ्तावार महंगाई की शरह मजीद कम होने पर पूरी कौम को मुबारकबाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई की शरह में कमी मुआशी टीम की दिन रात मेहनत का नतीजा है। 4 अक्टूबर 2018 के बाद प्राइस इंडेक्स कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड किया गया। अवाम से किए गए अपने हर वादे पर कायम हूँ। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि अवाम की मुश्किलात के अजाले के लिए दिन रात मेहनत का अहद किया था। मुल्क मुआशी इस्तेकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में छोटे कारोबार के फरोग के लिए कारोबार कार्ड स्कीम मुतारिफ करवाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में मीडियम कारोबार के लिए चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम पर इत्तेफाक किया गया। बिजनेस कार्ड स्कीम के तहत 1 से 10 लाख रुपए तक का कर्जा दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 3 करोड़ तक कर्जे देने की तजवीज़ दे दी गई है। वज़ीर आला पंजाब ने स्मॉल और मीडियम लोन स्कीम के लिए जामिया प्लान भी तलब कर लिया। तिजारती सरगर्मियों के फरोग के लिए स्मॉल और मीडियम लोन बिला सूद कर्जे का उसूली फैसला कर लिया गया। बड़े शहरों में स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए अलग जोन मुख्तस करने पर इत्तेफाक किया गया। इजलास में मुंतखब तिजारती सेक्टर्स पर तरजीही बुनियादों पर कर्जे देने की तजवीज़ का भी जायजा लिया गया। इस स्कीम में कर्ज की पहली केस मिलने के बाद 3 माह का ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में तिजारत और सनत को फरोग देकर रोजगार के मौके बढ़ाएंगे। और आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पहले सरकारी दौरे पर वफ्द के हमरा कल चीन रवाना होंगी। चीन की हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी के डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल कमेटी की तरफ से बाज़ाब्ता दावत पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 10 रुकनी वफ्द के साथ बीजिंग के लिए कल लाहौर से खुसूसी तैयारे से रवाना होंगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मुल्क में महंगाई में बतदरीज कमी हो रही है। मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है। शरह सूद कम होने का डायरेक्ट फ़ायदा सरमायाकारों को होता है। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब ने मजीद कहा कि तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए इक़दाम नागुज़ीर हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफे से मुतल्लिक अफवाहों को मुस्तरद करते हुए कहा कि भाग कर नहीं जाएंगे। निज़ाम को बेहतर करने के लिए जितना इख्तियार हाथ में है वो इस्तेमाल करेंगे। इस्लामाबाद में बच्चों से इंसाफ के मौजू पर तकरीब से खिताब करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि मफाद आमा के मुकदमात से काफ़ी बेहतरी आई है और मैं हमेशा कहता हूँ कि अदालत आए। मैं अगरचे आईनी बेंच में नहीं हूँ मगर मेरे साथी आपको सुनेंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि अगर अदम एतमाद के बाद 1 माह में इंतखाबात करा देते हैं तो मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत से जीत जाती, लेकिन मुल्क डिफॉल्ट हो जाता। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि हमें सियासत से ज़्यादा रियासत अजीज़ है। हम रियासत से लड़ाई नहीं चाहते, सिर्फ अपने मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। जामे उस्मानिया नौशहरा में तकरीब से खिताब करते हुए कायदे जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना फजल रहमान का कहना था कि नौजवानों के दिल और दिमाग में वो दीन डालते हैं जो मगरब को काबिल कबूल हो। अगर ये लोग नहीं समझेंगे तो कल इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस में उनका भी मुर्दाबाद करेंगे। मदारिस की रजिस्ट्रेशन ना कराने की कोशिश भी इसी एजेंडे का हिस्सा है। यहाँ आपको बताएं कि अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबरा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि वक्त के साथ हालात ख़राब से ख़राबतर होते जा रहे हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि मुल्क को रोल ऑफ लॉ और आइन के मुताबिक चलाया जाए। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुल्क का हर सिस्टम नाकाम है, इस्लाहात की ज़रूरत है, मुल्क में मामलात को सुलझाने की ज़रूरत है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि बुशरा बीबी का दुख सुनकर अफसोस हुआ कि उन्हें तनहा छोड़ दिया गया। बुशरा बीबी पख्तूनों को छोड़कर भाग गई थी। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद में आग लगाने के बजाय सूबे में लगी आग को बुझाने की कोशिश करे। फैसल करीम कुंडी ने मजीद कहा कि अवाम के टैक्सों के पैसे सिर्फ पीटीआई के कारकुनों के लिए हैं। क्या सूबे में शहीद होने वाले दीगर लोगों के वरसा को भी 1-1 करोड़ रुपए मिलेंगे?
यहाँ आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने पीपल्स बस सर्विस के 40 स्टॉप्स की तामीर 2 माह के अंदर मुकम्मल करने का फैसला कर लिया। गाड़ियों की जदीद साइंटिफिक फिटनेस चेकिंग लाजमी कराने का भी फैसला कर लिया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत अहम इजलास हुआ। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन, पीपल्स बस सर्विस के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुहेब शफीक और दीगर भी शरीक थे। इजलास में शर्जील इनाम मेमन ने हिदायत की कि पीपल्स बस सर्विस के 100 स्टॉप्स की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि अभी सिविल नाफरमानी की तहरीक का फैसला नहीं हुआ। डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि डी चौक में हमारे कारकुनों पर सीधी फायरिंग की गई। हुकूमत ने दफा 245 लगाकर हमारे लोगों का कत्ल कराया। 12 वर्कर्स शहीद और 107 वर्कर्स का अभी तक कुछ पता नहीं। गवर्नर हाउस पेशावर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का तफसीली एलामिया जारी कर दिया गया। तारीख में पहली बार किसी गवर्नर ने सूबे के हुकूक के लिए एपीसी की मेजबानी की। शुरा ने मरकजी और सूबाई हुकूमत को नाकाम करार दे दिया। अलामी के मुताबिक हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ ने एपीसी में शिरकत ही नहीं की। सियासी क़यादत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अदम शिरकत को नामुनासिब क़यादत की मिसाल करार दे दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने तोशाखाना से मुतल्लिक जाली रसीदों का केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानतों की दरखास्त पर फैसला एक बार फिर मुअख्खर कर दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना से मुतल्लिक जाली रसीदों के केस की समाअत हुई। एडिशनल सेशन जज अफसल मंचोका की रुखसत के बायस केस की समाअत नहीं हो सकी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह के नाकाबिल जमानत गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए गए। गुजरावाला की जुडिशल मजिस्ट्रेट सिद्रा गुल नवाज ने वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए उन्हें गिरफ्तार करके 12 दिसंबर को पेश करने का हुक्म कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हो गए। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने अज खुद नोटिस की समाअत के लिए 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आईनी बेंच 9 दिसंबर को समाअत करेगा। बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से, तो आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक आईसीसी की मीटिंग एक बार फिर मुलतवी कर दी गई। भारतीय बोर्ड का जवाब ना आने की वजह से आज मीटिंग को एक बार फिर मुलतवी कर दिया गया। ज़राए ने बताया कि भारत का पाकिस्तान के मजीद मुतालबात पर जवाब नहीं आया। पाकिस्तान की शराइत भारतीय बोर्ड से मुतालिक है, जिसका भारतीय बोर्ड ने आईसीसी को जवाब देना है। पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 10 के ड्राफ्ट बैरूनी मुल्क कराने की तजवीज़ सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक पीएसएल 10 के ड्राफ्ट के लिए इंग्लैंड और दुबई के नामों पर गौर किया जा रहा है। ड्राफ्ट की बैरूनी मुल्क कराने की तजवीज़ पीएसएल के हवाले से होने वाले हालिया इजलास में सामने आई। कौमी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का इंदिया दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरफराज अहमद ने कहा कि अपने करियर से मुतालिक मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब कुछ बाकी ही नहीं रहा। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, वो जल्द सामने आएगी। दीगर खबरों में आपको बताएं, सिंध के 8 तालीमी इदारों में कल एमडी केयर टेस्ट का इनेकाद किया जाएगा। महकमे दाखिला ने एमडी केयर टेस्ट मराकज़ के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज कर दी, जिसके तहत इम्तहानी मराकज़ में डिजिटल डिवाइसेस, मोबाइल फ़ोन और लेडीज़ पर्स का लाना मना है। टेस्ट मराकज़ के अतराफ गैर मुतल्लका अफराद और गाड़ियों की आमदोरफ्त पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। यहाँ आपको बताएं कि पीआईए की यूरोप के लिए परवाज़ों पर पाबंदी आयद ख़त्म कर दी गई। 4.5 बरस पाबंदी के बाद यूरोप के लिए पीआईए परवाज़ें 10 जनवरी को शुरू होंगी। पीआईए की यूरोप के लिए पहली परवाज़ इस्लामाबाद से पेरिस के लिए रवाना की जाएगी। इब्तदाई मरहले में हफ्तावार 2 परवाज़ें ऑपरेट की जाएंगी, जिनको बतदरीज बढ़ाया जाएगा। और कराची में पुलिस ने कार्रवाई करके जख्मी समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मोमिनाबाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। जुनैद फिरोज की रिपोर्ट देखिए।
फरार होने वाले डकैत को ताकुब के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक शहरी हसन की जानिब से मददगार 15 को इतला दी गई कि मरकजी इमाम बारगाह के करीब डकैती की वारदात हुई है। मुलजिमान ने एहतिशाम नामी शहरी से वारदात की और जंगल की तरफ फरार हो गए। पुलिस ने मुलजिमान का पीछा किया तो मुलजिमान ने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक डकैत को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इसका साथी डकैत मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए मुताल्लिका थाने के हवाले कर दिया गया। कोरंगी अवामी कॉलोनी पुलिस ने दौरान गश्त सिंगर चौरंगी के करीब कार्रवाई करते हुए स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करने वाले 2 रुकनी गैंग के कारिंदों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान सुबह सवेरे दफातर और मुलाजमत पर जाने वाले शहरियों को लूट मार का निशाना बनाते थे। मुलजिमान सदाकत और मुजम्मिल के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद हुई। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिमान ने सुबह सवेरे फैक्ट्री और दफातर जाने वाले मुलाजमिन को लूटने समेत 100 के करीब वारदातों का भी एतराफ किया। मुलजिमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए तफ्तीशी हुकाम के हवाले कर दिया गया। उधर मोमिनाबाद पुलिस ने रात गए फरीद कॉलोनी में रेंजर्स के हमरा जराइम पेशा नासिर की मौजूदगी की इतला पर मुश्तरका सर्च ऑपरेशन किया। घर घर तलाशी के दौरान रिहायशियों का तलाश डिवाइस की मदद से क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया गया। पुलिस ने मुतादिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया। जुनैद फिरोज, NTA न्यूज, कराची। जिला कोरम में बगन के करीब FC चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में 6 FC एहलकार शहीद और 7 जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोरम में लोअर करम के इलाके बगन के करीब 156 बैंक टेल स्काउट्स के पोस्ट पर नामालूम दहशतगर्दों ने भारी और खुदकार हथियारों से हमला किया। शहीद होने वाले एहलकारों में नायब सूबेदार खालिद, हवलदार जदीद और अगजई लांस नायक विलायत हुसैन, लांस नायक शहीदुर रहमान, सिपाही निजामुद्दीन और सिपाही सिफ्तुल्लाह शामिल हैं। इसराइली फौज के गजा में हमलों से मजीद 51 फलस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक शुमाली गजा में कमाल उद्वान अस्पताल को इसराइली फोर्सेज ने ड्रोन से निशाना बनाया। अस्पताल में हमले से कम अज कम 29 फलस्तीनी मरीज और डॉक्टर्स शहीद हुए। अरब मीडिया ने बताया कि नसीरात कैंप पर इसराइली हमले में शोहदा की तादाद 20 हो गई। बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से, तो आपको बताएं कि कराची समेत सिंध में सर्दी बढ़ने का इम्कान है। आज से सिंध हल्की सर्दी की लहर की लपेट में आ सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलाई सिंध में आज रात से दर्जा हरारत 7 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड जाने की मुतवक्के है। वस्ती सिंध में दर्जा हरारत 9 से 11 डिग्री होने का इम्कान है। मछली ग़िज़ा भी है और दवा भी। मौसम सर्द होते ही अहमदपुर सियाल में मछली की मांग में इजाफा हो गया। लोग दरियाई और फार्मी हर किस्म की मछली खरीद रहे हैं। इस हवाले से तफसीली जानिए तनवीर हुसैन की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, अहमदपुर सियाल में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही मछली की मांग में भी इजाफा हो गया है और लोग जौक दर जौक मछली खरीद रहे हैं। अहमदपुर सियाल में मछली का क्या भाव है, इस हवाले से मेरे साथ एक मछली फरोश मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते, सर बताइएगा कि आपके पास किस किस्म की मछली दस्तयाब है और मछली का रेट क्या चल रहा है? सर हमारे पास हर किस्म की मछली दस्तयाब है, फार्मी भी और दरियाई भी। और ज्यादा से ज्यादा रेट 600 रुपए होता है और कम से कम 300-350 रुपए होता है। अच्छा, ये बताएं कि दिन भर आपकी कितनी मछली जो है जो उसकी लागत होती है? सर हमारे पास दिन भर में 2-2.5 माह की लागत हो जाती है, क्योंकि ये सर्दी का मौसम है, इसमें मछली ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, इसलिए मछली की ज्यादा लागत हो रही है। अच्छा, आप ये बताएं कि इस मौसम में मछली ज्यादा क्यों खाई जाती है? सर ये सर्दी का मौसम होता है, लोगों को ठंडक महसूस होती है और मछली फ्राई करके ये इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि सर्दी की शिद्दत कम महसूस होती है और खुश जायका और लजीज बनती है। जी बिल्कुल, आपने बातचीत सुनी मछली फरोश की, तो उनका ये कहना है कि कम से कम 300 और ज्यादा से ज्यादा 600 रुपए में मछली जो है खरीदी जा सकती है। और लोग इस सीजन में मछली खाना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसे खाने से सर्दी की शिद्दत जो है उसमें कमी आती है। जी, यहाँ आपको बताएं कि जतोई में सब्जियों और अशिया खुर्दनोश की कीमतों को पड़ लग गए। तफसीलात देखते हैं मलिक यामीन की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, जतोई और गिरदनवाह में खुद साख्ता महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। सब्जियों और एशिया खुर्दनोश की कीमतों को पर लग गए हैं। दुकानदारों ने सरकारी रेट लिस्ट को हवा में उड़ा दिया है। अपनी मन मर्जी के निर्ख मुकर्रर करके गरीब अवाम को लूटने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का गिरां फरोशों के साथ का कोई चेक एंड बैलेंस ना होने से दुकानदारों की अंधी कमाई, सब्जियों और फलों की कीमतें अवाम की पहुँच से दूर हो गई हैं। आए रोज़ बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है।
महंगाई ने गरीब अवाम की ज़िंदगियाँ मुश्किल बना दी हैं। इंतज़ामिया गरीब अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से महंगाई पर काबू पाने और अवाम को रिलीफ देने का पुरज़ोर मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मलिक यामीन वरिया, NTN न्यूज़ जतोई। और आपको बताएं, आर्ट्स काउंसिल कराची में 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जोरों शोर से जारी है। मायरा खान, हुमायूं सईद, आसिम अजहर समेत मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वालों की शिरकत। आर्ट्स काउंसिल में 17वीं उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस का मेला जारी। कॉन्फ्रेंस का अनवान जश्न कराची रखा गया। सेशन मैं हूं कराची में माहिरा खान की बतौर मेहमान शिरकत। अदाकारा माहिरा खान और सीनियर जर्नलिस्ट और एंकर वसीम बदामी महफ गुफ्तगू थे। माहिरा खान का कराची से अपनी मोहब्बत का इजहार। बोली, ये शहर इनके दिल के करीब है, अपनी जिंदगी के अहम लम्हात यहाँ गुजारे हैं। अदाकारा ने कराची की सकाफत और शहरी मिजाज की तारीफ करते हुए कहा कि कराची किसी की शनाख्त या पस मंजर को नहीं देखता। यहाँ का मिजाज तहम्मुल और बर्दाश्त का हामिल है और यही कराची की सबसे बड़ी पहचान है। कराची में मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफतों के लोग मिलकर रहते हैं। माहिरा खान ने अपने बचपन की यादों का भी जिक्र करते हुए कहा, ज़ैनब मार्केट जाना और गोलगप्पे खाने के पुराने वक्त को याद करती हूँ। कभी कभार चाहती हूँ बुर्का पहनकर शहर की गलियों में घूमूं और पुरानी यादों को दोबारा जिंदा करूँ। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए NTN न्यूज़ के साथ रहिए।